दोस्तों, भारत अब पूरी दुनिया की सेहत को सुधारने के लिए कदम उठा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो भारत के ज्ञान और उसकी शक्ति से पूरी दुनिया जगजाहिर है। भारत की परंपरा, उसकी सहजता, निर्णय लेने की क्षमता उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वहीं ये उसकी ताकत भी है। बात चाहे कोरोना काल में स्थिति का सामना करने की हो या फिर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की हो, हर जगह भारत की कार्यशैली ने उसे सबसे ऊंचा पद ही दिलाया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर जहां पूरी दुनिया की महाशक्तियां फेल हो गईं, विश्व की महान शक्तियों के कड़े प्रतिबंधों के बाद भी युद्ध रुक नहीं रहा है। लेकिन दोनों देशों को यही विश्वास है कि अगर ये युद्ध कोई रुकवाने की ताकत रखता है तो वो सिर्फ भारत है। इसे लेकर यूक्रेन बार बार भारत से प्रार्थना भी कर रहा है कि वो रूस से बात करके युद्ध को रोक दे। वहीं भारत ने तटस्थ रूप अपनाकर उसकी अपील भी सुनी है। कोरोना काल की बात करें तो महामारी के समय भी भारत ने अपनी छवि की अलग ही छाप छोड़ी है। इस दौरान पूरी दुनिया ने भारत के नमस्ते की पद्धति को अपनाया है। 2 गज की दूरी के साथ साथ विदेशों में हाथ मिलाने की परंपरा को छोड़ते हुए भारत के नमस्ते करने की परंपरा को अपनाया है, जिससे साबित होता है कि भारत की परंपरा सबसे श्रेष्ठ है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि अब पूरा विश्व भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने जा रहा है। इसके साथ ही अब WHO भारत की पारंपरिक दवाओं का पूरे विश्व में प्रचार करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, यानी कि भारत का मेडिकल क्षेत्र में भी बोलबाला होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या करने जा रहा है WHO, भारत के पारंपरिक दवाओं को लेकर WHO की क्या है तैयारी, साथ ही इस फैसले के बाद भारत की छवि पर क्या असर पड़ने वाला है। हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि WHO के इस पहल के बाद भारत का रुख क्या होगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। पारंपरिक चिकित्सा को लेकर भारत का WHO संग करार। गुजरात के जामनगर में स्थापित होगा WHO ग्लोबल सेंटर। भारत की पारंपरिक औषधि के बारे में दुनिया को बताएगा। दोस्तों, भारत की बात आते ही पूरे विश्व के सामने एक पारंपरिक छवि उभर कर आती है, जहां संस्कार, संस्कृति और परंपरा ही पूरा जीवन होता है। कोरोना काल में भारत की नमस्ते की परंपरा ने पूरी दुनिया को इसे अपनाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए ही भारत को दुनिया भर के देशों ने दुनिया की फार्मेसी नाम दिया। भारत की इस परंपरा के साथ साथ उसकी सदियों पुरानी पारंपरिक दवाओं को भी अलग ही जगह है। हालांकि आधुनिकता के नाम पर इस पर थोड़ी धूल जम गई थी, लेकिन अब ये धूल हटने जा रही है और इसे हटाने का काम कर रहा है एक विदेशी स्वास्थ्य संगठन, जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। इस स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पारंपरिक दवाओं का पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके तहत WHO एक औषधि केंद्र खोलेगा और इस केंद्र के जरिए वो पूरे विश्व भर में भारत की पारंपरिक दवाओं का प्रचार करेगा। इस वैश्विक प्रचार के लिए वो भारत में ही पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। इसके लिए WHO ने भारत सरकार के साथ समझौता किया है। गुजरात के जामनगर में ये केंद्र स्थापित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत के पारंपरिक औषधि और बेहतर स्वास्थ्य के तरीके दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ये WHO सेंटर हमारे समाज में तंदुरुस्ती बढ़ाने में काफी मदद करेगा। केंद्रीय आयुष मंत्री ने बताया कि यह सेंटर WHO का दुनिया में अपनी तरफ का पहला केंद्र होगा। गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए WHO के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये पारंपरिक चिकित्सा के लिए दुनिया में WHO का इकलौता ग्लोबल सेंटर होगा। ये पारंपरिक चिकित्सा औषधि क्षेत्र में हमारी श्रेष्ठता दिखाने का एक अवसर है। सूत्रों के मुताबिक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना से संबंधित समझौते पर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने 5वें आयुर्वेद दिवस पर 13 नवंबर 2020 को इसकी घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को 9 मार्च को मंजूरी दे दी थी। WHO ने बताया कि पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक ज्ञान के इस केंद्र के लिए भारत सरकार ने $250 मिलियन की सहायता की है। इसका उद्देश्य लोगों और पृथ्वी की सेहत में सुधार के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना है। आज के समय में दुनिया के करीब 80% आबादी पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करती है। आज की तारीख में 194 WHO सदस्य देशों में से 170 पारंपरिक चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं। इन देशों की सरकारों ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और उत्पादों पर विश्वसनीय साक्ष्य और डेटा तैयार करने के लिए बताया है, जिससे WHO को काफी सहायता भी मिलेगी। दोस्तों, यहाँ हम आपको भारत की उन पारंपरिक दवाओं के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग आज के समय में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है।
दोस्तों, कम लोग ही जानते होंगे कि आज उपयोग में आने वाले लगभग 40% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को सामने रखते हैं। उदाहरण के लिए एस्पिरिन की खोज विलो पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते हुए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है। इसी तरह गर्भ निरोधक गोली जंगली यम यानी सूरन जैसे पौधे की जड़ों से तैयार की जाती है। और बच्चों में कैंसर का इलाज रोजी पेरिविंकल फूल पर आधारित है। मलेरिया के इलाज के लिए आर्टिमिनेसिन पर नोबेल पुरस्कार विजेता ने प्राचीन चीनी चिकित्सा ग्रंथों की समीक्षा से अपना शोध शुरू किया। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए कई बीमारियों के इलाज के लिए आज भी पारंपरिक चिकित्सा पहला विकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन सभी के लिए सुरक्षित और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह नया चैप्टर पारंपरिक चिकित्सा के लिए तथ्य आधारित विज्ञान को मजबूती देगा। उन्होंने सहयोग के लिए भारत सरकार के प्रति आभार जताया है। सदियों से भारत पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का गढ़ रहा है। सालों पुरानी हमारी कई किताबों में ज्यादातर बीमारी का इलाज लिखा हुआ है। हमारी दादी नानी के नुस्खों से लेकर गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज हमारे पास मौजूद है। अब इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। सैकड़ों साल पहले अंग्रेज, पुर्तगाली, डच और दूसरे विदेशी भारत आए तो वो भी भारतीय मसालों के फैन हो गए। ये मसाले भारतीय घरों की रसोई में मौजूद सेहत का खजाना है। कई बीमारियां दूर रहती हैं और खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। समय के साथ चिकित्सा पद्धति बदलती गई, लेकिन भारतीय जड़ी बूटियों का क्रेज कभी नहीं खत्म हुआ। WHO का मानना है कि भारत की ये पारंपरिक औषधियां बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में कारगर है, लेकिन साथ में ये मानव के शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। एलोपैथिक दवाइयों से बीमारियों का इलाज भले ही हो जाए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। ये साइड इफेक्ट कई बार बीमार व्यक्ति के लिए जिंदगी भर नासूर भी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये पारंपरिक दवाइयां बीमारी को जड़ से मिटाती हैं, लेकिन ये शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं डालती। यही हमारी कोशिश है कि विश्व के सभी लोगों की सेहत अच्छी रहे, साथ ही बीमारियों का कारगर इलाज हो। गुजरात के जामनगर में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र बनने के बाद इस सपने को पूरा किया जा सकता है। आधुनिक तकनीकों को अपनाने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अब पारंपरिक चिकित्सा में साक्ष्य और रुझानों को मैप करने और फार्माकोकाइनेटिक गुणों के लिए प्राकृतिक उत्पादों की जांच करने के लिए किया जा रहा है। WHO GCTM को दुनिया के सभी क्षेत्रों से जोड़ने और लाभान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जामनगर में 21 अप्रैल को इसका भव्य भूमि पूजन समारोह होगा। ये केंद्र खुलने के बाद भारत की छवि विश्व में और मजबूत हो जाएगी।